डाकू रत्नाकर कैसे बना रामायण लिखने वाला ऋषि, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य लिखा, वह कभी एक डाकू थे जो राह चलते लोगों को लूटते थे। लेकिन फिर समय का ऐसा चक्र बदला और उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि भारत दर्शन और इतिहास में एक बहुत ही चर्चित नाम है, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य लिखा, जिन्होंने सीता माँ को वनवास के समय शरण भी दी, राम के दोनों पुत्र लव और कुश को शिक्षा दी। उनका एक ऋषि रूप में चरित्र सुनकर शायद या किसी को इस बात पर यकीन हो सकता है। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू लोगों पर हमला करके जबरन उनसे उनकी संपत्ति छीनने का काम करता था। ऐसा करते करते काफी समय हो गया। इसी बीच उस लुटेरे के जीवन में नारद मुनि से मिलने की जीवन बदलने वाली घटना आई। अचानक नारद मुनि के सामने आकर रत्नाकर ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन नारद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। नारद के स्वभाव को देखकर रत्नाकर को थोड़ी हैरानी हुई और उसने देखा कि नारद के पास वीणा के अलावा छीनने के लिए कोई खास संपत्ति भी नहीं है। उसके बाद भी रत्नाकर ने नारद से कहा कि जान बचानी है तो जो भी कीमती उनके पास है सब दे दे। नारद ने कहा, उनके पास एक बहुत अनमोल चीज है, लेकिन रत्नाकर क्या तुम उसे ले पाओगे? रत्नाकर फिर थोड़ा हैरान हुआ। फिर नारद ने एक प्रश्न किया कि रत्नाकर लूट का जो काम करता है वह किसके लिए कर रहा है? उसका जवाब था अपने परिवार को सुविधा देने और उनका भरण पोषण करने के लिए। नारद का अगला सवाल था, तुम अपने परिवार के लोगों को धन लूट कर दे रहे हो, क्या जब इस कर्म का परिणाम आने पर वो परिवार तुम्हारा साथ देगा? क्या इस डकैती के कर्म में तुम्हारा परिवार सहभागी है? क्या समय आने पर इस काम के लिए परिजन तुम्हारे साथ खड़े होंगे? रत्नाकर के मन में भी जिज्ञासा उठी और वह नारद को एक पेड़ से बांधकर अपने परिवार से सवाल करने गया। तब परिजनों यानी पत्नी और पिता दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि वह भले ही लूट के धन से सुख सुविधा का लाभ ले रहे, लेकिन डकैती के कर्म का फल रत्नाकर को अकेले ही भोगना होगा। वह इस बात में उसके सहभागी नहीं हो सकते। परिवार के जवाब से हताश निराश रत्नाकर नारद के पास लौटा। उसको एहसास हुआ कि वह व्यर्थ के कामों में जीवन नष्ट कर रहा है और जिनके लिए कर रहा है वह भी उसके साथ ही नहीं है। उसके अंदर बदलाव की चाह जगी और तब नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को राम नाम की संपत्ति के बारे में बताया। यहाँ से शुरू हुआ रत्नाकर का आध्यात्मिक सफर, एक ऐसा सफर जिसने एक डाकू को महर्षि वाल्मीकि में बदल दिया। आज भी हम उनको सम्मान से याद करते हैं और उनकी यादों में वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में बदलाव जरूर लाएं। धन्यवाद।